मैथ्स भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा, इसके अलावा आईटीआई भी अच्छा है, और 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी होता है, मालूम है आपको? वो 3 साल का हो जाता है, वो भी अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लिए अच्छा क्या है? क्या क्या? एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी। एक बार फिर से ताली बजाइए। समस्या इसलिए है हमारे समाज में कि जो नहीं कर सकता सबसे ज्यादा भीड़ उसी ने लगा रखा है। जैसे सरकारी नौकरी में जिससे नहीं हो पाएगा सबसे ज्यादा भीड़ उसने लगा रखा है। अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात, शुरुआत में अच्छा ही नहीं लगता है, और बुरी चीजों की सबसे अच्छी बात, शुरुआत में मजा बहुत आता है। 10वीं तक जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसको भूल मत जाना। मालूम है क्यों? Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। तो बच्चा पार्टी, पहले ये मुझे बताइए कि कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ? 9th वाले हाथ उठाइए। गुड, सारे 9th ही लग रहे हैं। और पुट योर हैंड्स डाउन। 10th वाले हाथ उठाइए। 10th वाले तो बहुत कम, माइनॉरिटी में हैं बेचारे। गुड, अब एक बार जोर से हंसिए सारे बच्चे। मैंने अपनी आंखें, फिर हल्ला मत करना, अभी हंस लो, हल्ला मत करना बाबू, अभी हंसिए, 2 मिनट तक हंसिए। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, ये लो। हंसो, ठीक है बाबू। ऑल राइट, अब अच्छा लग रहा है, अब शांति से बैठेंगे, ठीक है। तो आज हमारा सेशन है बाबू, हाउ टू चूज अ करियर। क्या है हमारा सेशन? कंफर्टेबल हैं आप लोग? वेरी गुड। यानी करियर कैसे चूज करें, करियर कैसे, वेरी गुड। अब देखिए, नोटबुक है ना, लिखने का दिल करे लिख लेना, या बाद में जब ये माई करियर डॉक्टर पर वीडियो अपलोड होगा वहां से देखकर लिखने का दिल करे तो कर लेना, करे नॉट करें। तो बाबू आपने 9th किया और 9th के बाद 10th करेंगे। 10th के बाद सबसे अहम पड़ाव आता है कि आगे क्या, यस और नो। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हम लोग, चूंकि मैं भी इसी मिट्टी से हूं, मैंने भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई करी है, और बिहार बोर्ड के बच्चे जो जो गलती करते हैं या उनसे जाने अनजाने में जान अनजान में होती है वो मुझे पता है। तो आप या तो मैथ्स रख लेंगे। वैसे कितने बच्चे प्लान कर रहे हैं मैथ्स रखने की? जरा हाथ उठाकर मुझे बताइए। मैथ्स बोले तो मैथ। 10th के बाद मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं? 2। वेरी गुड। क्या नाम है बाबू आपका? उठने में इतना टाइम? दुर्गेश कुमार झा। आपका नाम? अनुज कुमार चौधरी। वेरी गुड। और किसी बच्चे ने, आपने भी उठाया था? आपका नाम? आशीष कुमार। इन लोगों के लिए तालियां बजाओ एक बार। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं बाबू, मैथ्स भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज भी सब अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि सारे लोग मैथ्स तो पढ़ नहीं सकते, और सब अगर मैथ्स ही पढ़ ले तो दूसरा कौन पढ़ेगा? राइट, थैंक यू। अब बायोलॉजी वाले जरा मुझे हाथ उठाकर बताइए, कितने बच्चे बायोलॉजी की सोच रहे, बायोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं? एक गर्ल, एक बॉय। आपका नाम क्या है जी? रिचा। रिचा नहीं तो बाबू, रिचा। रिचा कुमारी। आप बायोलॉजी रखेंगे, क्यों? अच्छा लगता है। वेरी गुड। आप स्टैंड ही रहिए। आप किसने उठाया हाथ? आप जी?
मुकेश कुमार, आप क्यों रखेंगे बायोलॉजी? गुड जॉब, इन दोनों के लिए तालियां ईमानदारी से। ठीक है बाबू, बैठ जाओ। अब कॉमर्स वाले हाथ उठाओ, कॉमर्स वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है। आर्ट्स वाले हाथ उठाओ। अच्छा, आर्ट्स वाले सिर्फ 2। आपका नाम क्या है जी? साक्षी। साक्षी, आर्ट्स क्यों पढ़ेंगे आप? अच्छा लगता है। आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छा लगता है, गुड। और किसी ने हाथ उठाया था? आप क्यों पढ़ेंगे जी? तो आप इसलिए, आप दिखने से तो बहुत मेहनती लग रहे हैं, तो काम क्यों आसान ढूंढ रहे हैं? ये मेहनती बच्ची है ना? हाँ, वो तो दिखने से मेहनती लग रही है, लेकिन काम आसान ढूंढ रहे हैं। ये सूट नहीं कर रही पर्सनैलिटी। आर्ट्स बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं पढ़ना कि वो आसान है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट, आप बेहतर रह सकते हैं। काम नहीं कर रहा है माइक, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। ठीक है, इन तीनों बच्चों के लिए तालियां। अच्छा, एक बात बताओ, केवल मुश्किल से 10 बच्चों ने हाथ उठाया है, तो बाकी के बच्चे क्या पढ़ेंगे, जरा ये बताओ मुझे। साइंस तो बोला, मैथ्स, बायोलॉजी, अब कौन सा साइंस? साइंस वाले हाथ उठाओ। आप उठा क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, हेलो, बाकी के बच्चे क्या सोच रहे हैं ये बताइए ना। क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब देखिए, हकीकत में होगा क्या ये बता दूं। जैसे ही तुम 10th पास करोगे ना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो पिताजी खुश, और नहीं आएंगे तो डांटेंगे, राइट? अगर ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो पड़ोसी या रिश्तेदार आएंगे, बोलेंगे हाँ झाजी अहाँ के बच्चा 10वीं पास भा गेल, हाँ अब मैथ्स रखवा दियो। यही होगा तुम्हारे साथ। फिर बोला जाएगा, अच्छा यादव जी, हाँ अहों के बच्चा 10वीं पास भ गेल, तो हाँ कॉमर्स रखवा दियो, मैथ्स बड़ भारी छे, तो की रखवा दियो? कॉमर्स। तो फिर आपका मन चलेगा ही नहीं, जैसा रिश्तेदार या पड़ोसी बोल देंगे और पिताजी भानु प्रताप बन जाएंगे। भानु प्रताप मतलब स्ट्रिक्ट, ये सूर्यवंशम मूवी के कैरेक्टर थे। देखिए, बच्चों को सब पता है, एक बार इस बात के लिए ताली बजा लो। वेरी गुड। और पिताजी आपको आदेश दे देंगे कि अब तुमको क्या करना है, कॉमर्स ही रखना है या मैथ्स ही रखना है या बायोलॉजी ही रखना है। ठीक है बाबू? तो क्या ऐसा करने से तुम अपने सब्जेक्ट या आने वाले फ्यूचर को एंजॉय कर पाओगे? तो फिर क्या करें? बगावत करें? नहीं। एक अच्छे बच्चे को कभी भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी कोई नहीं। इट्स ट्रू। तो बाबू एक सवाल आता है, हाउ टू चूज अ करियर, आता है ना? अब शुरू हो रहा है वो बात जिसकी मैं बात, तो अपने मैं ये भी बता दूंगा अंत में कि पेरेंट्स को मनाए कैसे। मान लीजिए आपको बायोलॉजी रखना है और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मैथ्स ही रखना है, तो उनको कैसे मनाएं? लेकिन प्यार से। कैसे? लड़ाई करके नहीं। ये भी बता दूंगा अगर मौका मिला तो। आवाज आ रही है ना बाबू? गुड। तो मैं ये कह रहा हूं, करियर चूज करने के लिए 4-5 चीज। देखो, मैथ्स भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है,
आर्ट्स भी अच्छा, इसके अलावा आईटीआई भी अच्छा है, और 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी होता है, मालूम है आपको? वो 3 साल का हो जाता है, वो भी अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लिए अच्छा क्या है? क्या शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी के कहने पर कोई कोर्स चूज करें, या वे चूज करें जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं? देखो, तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा, और शान बघारने के लिए झूठी शान कोई सब्जेक्ट चूज मत करना। 4-5 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला है एप्टीट्यूड। क्या है? इंग्लिश स्पेलिंग होती है APTITUDE। एप्टीट्यूड को साधारण शब्द में बोलते हैं प्रतिभा। क्या बोलते हैं? यानी टैलेंट। इसको स्वधर्म भी बोला जाता है, अभिरुचि भी, लेकिन साधारण में क्या बोला जाता है? प्रतिभा। तो बाबू, अब जैसे देख लो, कुछ लोग क्रिकेट सीखने के लिए बड़े बड़े कोच लगाते हैं ना, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में बाय बॉर्न क्वालिटी होती है। बैट, किसी बच्चे को देखेंगे, बैट लेते ही वो अच्छा शॉट लगाता है। जरूरी नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारे, मतलब शॉट क्या लगाता है? अच्छे लगाता है। इसका मतलब उसमें टैलेंट किस चीज का है? लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हर माता पिता खासतौर से मेट्रो सिटीज में अपने बच्चे को क्या बनाने में लगे हैं? क्रिकेटर। बच्चे से हो नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती। यू गेटिंग दिस? कुछ बच्चों को देखोगे कि बिना डांस क्लास के उसके स्टेप्स अच्छे होते हैं। देखा है कभी आपने? यानी उसका टैलेंट किस चीज में है? अब जरूरी नहीं कि वही करना चाहिए। अगर टैलेंट है, इस बात का गारंटी नहीं इस बात की कि वही करना चाहिए। पहले सुन लो बाबू, लिखने का दिल करे लिख लेना। मैथ्स हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। आपके बीच में भी कई बच्चे होंगे ऐसे बैठे हुए, उनका एप्टीट्यूड किस चीज में है? कोई बच्चे एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बिना कोर्स के एक्टिंग में कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। तो उनका एप्टीट्यूड किस चीज में है बाबू? तो समझ गए एप्टीट्यूड क्या होता है? तो अब आप अपना एप्टीट्यूड जान पाओगे। लिख लो, घर पर मंथन करना। तो पहली चीज क्या है? एप्टीट्यूड। दूसरी चीज क्या है? आपके अंदर एबिलिटी, क्षमता क्या होनी चाहिए? जैसे मैं बनना चाहता हूं फुटबॉलर और मेरे पैर ही नहीं है, तो क्या मैं बन सकता हूं? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हालांकि उसका भी सॉल्यूशन है। ऐसे भी लोग क्रिकेटर हैं जिनके हाथ नहीं है, बट दे प्ले क्रिकेट। सज्जाद लोन नाम का एक क्रिकेटर है कश्मीर से, एंड ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। उनके हाथ ही नहीं है, देखना गूगल पे। अब बोलोगे सर हाथ नहीं है तो क्रिकेट कैसे? तो गले में बैट लगा के वो खेलते हैं। और एक बहुत अच्छे इंसान है जिनको मैं भी पसंद करता हूं, निक वॉयचिच। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनके ना तो हाथ है ना पैर है, लेकिन ये सब काम करते हैं। जितने आप नहीं कर सकते उससे ज्यादा करते हैं। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। क्या नाम बोला मैंने आपसे? निक। ऐसे नाम लिख लिया करो, ये बड़े काम आएंगे, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने इतने अच्छे काम किए जितने अच्छे हम आप नहीं कर सकते। हम और आपकी जिंदगी पता है कैसे गुजरती? हमारी आपकी जिंदगी शिकायत करते हैं। अभी तुम लोगों के सामने क्या शिकायत करते होगे? मेरे पापा बहुत कंजूस हैं, पैसे नहीं देते, मम्मी बहुत डांटती है, टीचर बहुत फटकारते हैं, स्कूल से निकलोगे तो फिर देश दुनिया की बुराई करोगे। अभी यही से बुराई करोगे तुम लोग, यही सब करते होगे ना? गुड, ये बोल रही। हाँ राइट। तो आम इंसान की जिंदगी किस चीज में गुजरती है? और जो महान बनना चाहता है वो शिकायत नहीं करता है, समाधान पर फोकस करता है। कहां? जैसे गर्मी तो है फिर भी पढ़ेंगे, पंखा तो नहीं चल रहा है मैम लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस समाधान पे है ना कि प्रॉब्लम पर। तो अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना हो तो फोकस कहां करोगे? या प्रॉब्लम पर? समाधान बोले तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बोले तो समस्या।
पापा के पास पैसे नहीं है फिर भी करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मम्मी डांटती है, किस वजह से डांटती है? गुरुजी मैम डांटते हैं, किस वजह से? कुछ तो रीजन होगा ना। यू शुड नॉट फोकस देयर ऑन प्रॉब्लम्स, यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन। एक चीज याद रहेगी आपको, गुड। अब मैंने बोला करियर चूज करने के लिए पहली चीज क्या है? एप्टीट्यूड। दूसरी चीज क्या है? एबिलिटी यानी क्षमता। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, बट क्या हम उस लायक हैं? जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्या एमएस धोनी, विराट कोहली या सचिन को देखकर आप बनना चाहते हैं, या वाकई में आप में टैलेंट है? आपको पता है बच्चा पार्टी, समस्या इसलिए नहीं है कि लोग करना चाहते, समस्या इसलिए है हमारे समाज में कि जो नहीं कर सकता सबसे ज्यादा भीड़ उसी ने लगा रखा है। जैसे सरकारी नौकरी में जिससे नहीं हो पाएगा सबसे ज्यादा भीड़ उसने लगा रखा है। क्रिकेट में जिससे नहीं हो पाएगा सबसे ज्यादा क्रिकेट। यू गेटिंग दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आपका एप्टीट्यूड, याद रहेगा ना बाबू, APTITU, एप्टीट्यूड क्या है? क्या आपके अंदर एबिलिटी है? अब दो चीज तो हो गया। तीसरी चीज, क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है? अच्छा, इंटरेस्ट का क्या है कि समय के साथ घटता, और आपने क्रिकेटर को देख लिया तो आपको क्या अच्छा लगा? अब आप क्या बोलेंगे? थोड़ा इसको आगे करिए। अब आप क्या बोलेंगे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या बनूंगी? ऐसा करते हैं ना बच्चा, एक मिनट में। अब अगले दिन आपने किसी डॉक्टर को देख लिया, किस चीज में इंटरेस्ट आ गया? फिर आपने लॉयर को देख लिया, किस चीज में आ गया? तो क्या इंटरेस्ट के हिसाब से हमें करियर चूज करना चाहिए? क्योंकि आज है कल, अभी सबसे ज्यादा बिहार के बच्चों को यूपीएससी में इंटरेस्ट रहता है हमेशा से। क्या यह सही है? नहीं है। हर बच्चा यूपीएससी की ही तैयारी करेगा। अच्छा, ये बच्चे बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी को बढ़ा चढ़ा है तो नंबर 1 नौकरी, ये तो मैं मानता हूं, बहुत पावर है। लेकिन क्या हर बच्चे को यूपीएससी करना चाहिए? नहीं। तो समझ गए ना, इंटरेस्ट अब किसी इंसान में, किसी चीज में तुरंत आ जाता है, अगले दिन चला जाता है। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, केवल इंटरेस्ट से तो हम करियर चूज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट को इग्नोर भी, इग्नोर समझ रहे हो ना, नजरअंदाज। क्या बोल रहा हूं मैं? तो पहला तो हो गया बाबू एप्टीट्यूड, दूसरा हो गया, बोलिए मेरे साथ, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया, हां समझदार बच्चे, एक बार ताली बजाओ अपने लिए। बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, सीरियसली बहुत समझदार बच्चे हैं। कैन यू प्लीज फिक्स दैट? गुड। और चौथी चीज है बाबू पर्सनालिटी। क्या है? अब आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, महंगे महंगे कपड़े पहन लूंगा, क्रीम लगा लूंगा, पर्सनालिटी तो अच्छी हो जाएगी, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। ये पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका चरित्र कैसा है। अब चरित्र को भी आप नेगेटिव मत ले लेना। चरित्र के बारे में आमतौर पे लोग क्या, अरे उसका तो कैरेक्टर ही खराब है। चरित्र का मतलब होता है बाबू कि आप का जो किरदार है। यू गेटिंग दिस ना? अब एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने? इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना बोलने में। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, लेकिन 29 साल के उम्र में उनको लगा कि नहीं, अब उन्हें कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट। तो 10 साल जी तोड़ मेहनत किया और उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति करी और अपने चरित्र का निर्माण किया। हम सभी इंसान पैदा होते हैं एक प्रवृत्ति के साथ, एक टेंडेंसी के साथ, लेकिन जैसा माहौल होता है वैसे हम अपने किरदार को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। चरित्र निर्माण होता है स्कूल में, कॉलेज में। आपके टीचर्स यहां केवल किताब नहीं पढ़ाते हैं, दे हेल्प यू
टू डेवलप योर पर्सनालिटी एज वेल। पर्सनालिटी समझ गए क्या है? चरित्र निर्माण, अंदर से प्योरिटी। मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी है एक लॉयर बनने की, होती है ना पर्सनालिटी से भी। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बड़े महंगे महंगे फी होते हैं, 16 प्रकार के डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं। ये जो साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं ना बाबू, 12th के बाद एक साइकोलॉजी भी होता है, मालूम है ना आपको? उसमें ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका किरदार, उर्दू में बोलते हैं। तो क्या जो करियर तुम चूज करोगे, चाहे मेडिकल, बायोलॉजी रखने का मकसद बच्चों का क्या होता है? डॉक्टर, यही होता है ना? जबकि गलत है, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में क्या केवल डॉक्टर ही है? कई तकरीबन 100 करियर हैं बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए, लेकिन लोगों को क्या मालूम है? सिर्फ। ये गलत है ना? बहुत गलत है। तो क्या आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर बनने को सपोर्ट कर रही है या नहीं? समझ गए पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलप होता है, यानी चरित्र का क्या होता है? जैसे महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना चरित्र क्या किया था? निर्माण किया था, उस लेवल का बनाया था। आप लोगों को भी किस चीज की जरूरत है? पढ़ाई लिखाई तो जरूरत है ही बाबू, उसके साथ साथ किसके निर्माण की जरूरत है? लेकिन हर इंसान की पर्सनालिटी होती है ना अपनी, कुछ ना कुछ। जैसे किसी बच्चे की पर्सनालिटी हो सकते हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे अंदर से, कोई हो सकता है एक अच्छा लॉयर की क्वालिटी दिखे, टैलेंट बाय बॉर्न, कोई डिस्कस बहुत अच्छा कर लेता होगा, कोई भाषण बहुत अच्छा देता होगा बिना किसी क्लास के, बिना किसी की मदद के, कोई डांस बहुत अच्छा, ऐसे बच्चे होंगे ना जो बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए हुए डांस कर लेते होंगे। तो कितनी चीजों को देखेंगे हम बाबू? क्या क्या? एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी। एक बार फिर से ताली बजाइए। कुछ बच्चे सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, सामने वाला मेहनत कर रहा है, वो लिपसिंग कर रहे हैं। लिपसिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? मेहनत कोई और कर रहा है, ये मुंह चला रहे हैं कि मैं भी बोल रही है बाबा। राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ये 4 चीज देखकर आप क्या करेंगे बाबू? जैसे मान लो 10th के बाद तुम बायोलॉजी रखोगे, तो बायोलॉजी तभी रखना जब आपके पास एक अच्छा डॉक्टर होने की क्वालिटी हो सकती है फ्यूचर में, या जब तुम्हारा बेसिक साइंस अच्छा है तभी तो तुम बायोलॉजी रखोगे ना। और खास तौर से जब तुम नीट की पढ़ाई करोगे, नीट की मतलब प्रिपरेशन करोगे, नीट किस लिए? मेडिकल एंट्रेंस में, तो सोच समझ कर करोगे, न कि किसी के कहने पर कि मेडिकल बहुत अच्छा होता है। सारे पैसे अच्छे, ये मालूम है ना आपको? टीचिंग भी अच्छा है, आज के समय में टीचिंग में बहुत पैसा, ये मालूम है ना आपको? वकालत भी अच्छा है, लेकिन कब? जब अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसी तरह मैथ्स में इंजीनियरिंग भी अच्छा है। तो मैं शॉर्ट में, एक तो मैंने ये चीज बताया करियर चूज करने के लिए क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये 4 चीज। इसके बाद भी तुम लोगों को दिक्कत होगी। तो 10th के बाद मैथ्स, अब 3 ऑप्शंस हैं ना हमारे पास मुख्यतया, मैथ्स, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, बोले तो आर्ट्स और कॉमर्स, ये ऑप्शंस है ना बाबू? मैथ्स वे बच्चे, वैसे 12th में जिस बच्चे ने मैथ्स पढ़ लिया ना, 11th और 12th में, आवाज आ रही है ना? गुड। कैन आई गेट सम वाटर? इज द वाटर? दे चापक, टेक इट फ्रॉम। राइट। तो मैथ्स वही बच्चे रखना। अच्छा, एक फैक्ट, 11th 12th में यदि तुम मैथ्स पढ़ोगे ना, तो उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के अलावा मेडिकल में भी कई इंजीनियरिंग है, जैसे बायोमेडिकल है, ये सब मैथ्स वाले ही करते हैं, मैथ्स प्लस बायोलॉजी वाले। तो एमबीबीएस के अलावा तुम सारी पढ़ाई कर सकते हो 12th मैथ्स के बाद। जैसे तुम सीए भी कर, नाम सुना है सीए का?
तो आमतौर पे लोग ये जानते हैं बच्चे कि सीए केवल कॉमर्स वाले कर सकते हैं, यही पता है ना आपको? यही पता है कुछ ऐसा। लेकिन अगर तुमने 12th मैथ से किया तो तुम सीए भी कर सकते हो, तुम आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हो, तुम कॉमर्स की भी कर सकते हो, और इंजीनियरिंग तो तुम्हारा कोर है ही। तुम मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो, मैथ्स में एमएससी एंड पीएचडी कर सकते हो, मैथ्स में अच्छे अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस हैं, तुम वहां जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या, सबको मैथ्स पढ़ना चाहिए? द आंसर इज नो। द आंसर इज तो मैथ्स पढ़ना किसको चाहिए, ये एक सवाल है ना। 10th के बाद जब लोग आएंगे आपके घर और बोला जाएगा कि मैथ्स रख लो, तो उनसे लड़ाई मत करना, प्यार से बात करना। कैसे बात करोगे? इसे होता क्या है कि बच्चों को जो चीज पसंद नहीं आती लड़ जाते हैं। आप करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं। तो उनको प्यार से समझाना कि देखिए अंकल, देखिए चाचा, मैथ्स मेरी कमजोर है, मैं ना मैथ्स अगर पढ़ूंगी, मतलब अपनी बात कैसे रखोगे? अच्छे से रखोगे। कैसे रखोगे? तो मैथ्स उन बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनको 10th तक मैथ्स में क्या है, कमांड है, या जिनको मैथ्स की किताब जब दी जाती है तो जब मैथ्स के सवाल देखते हैं तो उनको पन्ना पलटने का मन नहीं करता है कि किसी तरह ये चैप्टर खत्म हो। ऐसा कितने बच्चों के साथ है किसी तरह ये? क्योंकि ऐसे बच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स पढ़ने में, और दूसरी बात बेस भी कमजोर है। तो ऐसे बच्चों को जबरदस्ती मैथ्स नहीं पढ़ना चाहिए। समझ गए? मेरा कोचिंग है, मान लो, वैसे नहीं है मैथ्स की कोचिंग, मैंने सबको मैथ्स रखवा दिया। क्यों रखवा दिया पता चला ना? पता चला क्यों रखवा दिया? हाँ, क्योंकि मेरी और मैं फ्री में समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। राइट। तो आपने तो मैथ्स रख लिया और जैसे तैसे पास भी हो जाओगे, लेकिन क्या हमारा मकसद 3 घंटे के एग्जाम में पास होना है या जिंदगी के एग्जाम में? तो बाबू, बात जब जिंदगी की हो तो सोच समझकर फैसला लेना चाहिए ना। तो क्या मेरे कहने पर तुम मैथ्स रखोगे, या तुम्हें जब बेहतर लगे तभी रखोगे? समझ गए मैथ्स किसको रखना चाहिए? जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही बने, जरूरी नहीं कि तुमने मैथ्स रखा तो तुम, अरे मैथ्स से तुमने 12th कर लिया ना तो तुम टीचर भी बन सकते हो। क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे सरकारी एग्जाम हो या प्राइवेट हो, वहां मैथ्स पूछे जाते हैं, मालूम है ना आपको? तो मेरी एक सलाह होगी कि 10वीं तक जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसको भूल मत जाना। मालूम है क्यों? आप अगर 10वीं के बाद बेशक तुम टीचिंग की तैयारी करोगे या तुम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, वहां मैथ्स आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? और अगर तुम मैथ्स, मान लो तुमने रख लिया आर्ट्स, कॉमर्स में भी मैथ्स की जरूरत होती है, ये मालूम है आपको? कॉमर्स इसीलिए क्योंकि जब तुम सीए की तैयारी करोगे तो उसमें फाइनेंस पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, और ये सब तुम बिना मैथ्स के समझ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो 10th के बाद तुम मैथ्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैथ्स को जिंदा रखो। समझ गए ना क्यों? अब बोलिए सर आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। मैं मैथ्स में एवरेज बच्चा था। एवरेज समझते हैं? ठीक ठाक। मैं भी जब सवाल देखता था तो भगवान से हाथ जोड़ता था, कब ये खत्म हो। हंसी आ रही है? गुड। कितने बच्चे मेरी तरह जामबाज है? जरा हाथ उठाइए। अब तो उठाओ, आपको पता चल गया मेरे बारे में मैं कितना इंटेलिजेंट था। हाथ उठाओ। नहीं उठाएंगे? अरे मैंने तो बोल दिया, अपनी पोल खोल दिया, अब आप लोग हाथ उठाइए। ये देखिए।
गुड जॉब, पुट योर हैंड्स डाउन। आप लोग भी हैं, सवाल देख के भगवान से कामना करते हैं कि भगवान जल्दी ये खत्म हो जाए। अरे वाह, आपको अच्छा लगता है, गुड जॉब। हाँ, तो जो लोग मेरी तरह है वो शांत रहे, जो लोग जिनको अच्छा लगता है मैथ्स वो अपने लिए एक बार ताली बजा ले। बजा लो, पड़ोसियों के लिए ताली बजाओ बाबू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अच्छा तो गलती मैंने ये करी, गलती ये किया मैंने कि 10th के बाद कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं, और मुझे लगा जान बचे, मैंने 10th के बाद बायोलॉजी रख लिया, फिर बीसीए कर लिया, फिर सीएस कर लिया, फिर एलएलबी कर लिया। और कंपनी सेक्रेटरी में जो फाइनेंस होता है ना, वो मैथ्स पर आधारित होता है। अब मैथ्स से तो मैंने रिश्ता नाता छोड़ दिया था, उसको देख के फिर मेरे चक्कर आने शुरू हुए। तो आप लोगों को चक्कर ना आए इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लो तुम टीचर बनना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मतलब तैयारी करोगे ना, वहां भी थोड़ा बहुत आएगा। तुम लॉयर बनना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज से बनोगे या ऐसे ही, तो अच्छे कॉलेज वाले एंट्रेंस लेंगे टेस्ट, उसमें क्या आएगा। तुम मास कम्युनिकेशन मीडिया में जाना चाहते हो, अच्छे कॉलेज से करोगे या ऐसे ही कर लोगे। ऐसे ही कर लोगे तो एडमिशन तो आराम से हो जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। और अच्छे कॉलेज से करोगे तो एडमिशन तो मुश्किल से होगा, लेकिन नौकरी। आप लोगों को क्या चाहिए, अभी जो ऐश करोगे तो बाद में जिंदगी नर्क हो जाएगी, और अभी मेहनत करोगे तो बाद में, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में, ये नहीं कि पत्थर को हम शिफ्ट कर रहे हैं, अरे बाप मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ऐसा वाला मेहनत, सही डायरेक्शन में। कैसे? आई होप यू अंडरस्टैंड। शांत रहना बाबू, शांत रहिएगा। अब माइक ऐसा है कि मैं वहां तक जा नहीं सकता, वो वाला था तो चला जाता। तो मैथ्स कंटिन्यू रखेंगे आप लोग, गुड। अब क्या है कि बायोलॉजी किसको पढ़ना चाहिए, दूसरा सवाल आता है ना। एक केवल मेडिकल नहीं है बायोलॉजी में, देखो बायोलॉजी से तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो। एक अच्छे कोर्स का नाम बोलता हूं, आजकल, पहले भी था, बहुत सारे बच्चे नहीं सुन पाते हैं ना, इनके लिए भी अलग से कोर्स होती है, और इनके डॉक्टर्स बड़े महंगे महंगे होते हैं। छोटे शहर में नहीं मिलेंगे, बड़े शहर में। और मेडिकल में भी आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो एमबीबीएस डॉक्टर, दूसरा डेंटिस्ट, तीसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर, चौथा होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, है ना ये सब, सिद्धा मेडिसिन वगैरह भी है, और एक है इन सबको मिला के आयुष। आने वाले टाइम में आयुर्वेदिक डॉक्टर के डिमांड बढ़ेंगे, तो मेडिकल में ही हमारे पास 8-10 ऑप्शंस है। उसके अलावा तुम प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, तुम काउंसलर बन सकते हो। और एग्रीकल्चर साइंस वाले भी कौन पढ़ते हैं बाबू, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। तो अगर इन चीजों में इंटरेस्ट हो और साथ में बेस अच्छा हो तो क्या रख लो, क्या पढ़ लो। समझ में आ रही है चीजें, बोलिए यस और नो, आ रही है समझ में। मैं आपको ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप खुद ही डिसाइड करें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, बात आ रही है समझ में। तो मैथ्स बायोलॉजी तो हो गया, कॉमर्स किसको पढ़ना चाहिए, जिनको बिजनेस में, देखिए आपने 12th भी मैथ्स से पढ़ाई करी है ना, अगर आपने 12th, तो भी आप ग्रेजुएट कॉमर्स से कर सकते हो, ये मालूम है ना आपको। जरूरी नहीं कि कॉमर्स पढ़ने के लिए 11th में कॉमर्स ही होना चाहिए। अगर आपने 11th में मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ा है 12th में, तब भी आप आगे क्या पढ़ सकते हैं, कॉमर्स। आई बात समझ में। कुछ कॉलेजेस, हमारे दरभंगा में ऐसा नहीं है, मधुबनी मिथिलांचल बिहार में, लेकिन दिल्ली जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये नंबर 1 कॉमर्स की कॉलेज है। यहां 11th 12th में अगर तुम कॉमर्स रखोगे तो वहां मैथ्स कंपलसरी होता है। क्या होता है,
क्योंकि वे लोग ऑनर्स करवाते हैं, ऑनर्स मतलब हर चीज डीप में, और सीए करो, सीएस करो, सीडब्ल्यूए करो, इन सब के लिए मैथ्स की क्या होती है, समझ गए ना। तो कॉमर्स भी तुम पढ़ो तो मैथ्स का साथ मत छोड़ना, कम से कम 10th तक का। और कॉमर्स शांत हो जाए बाबू। हेलो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर आ जाइए। समझ गए कॉमर्स किसको पढ़ना चाहिए? जिनको बिजनेस में, व्यापार में इंटरेस्ट है, या अभी से ही घर में खर्चे रोक रहे हो, मम्मी यहां नहीं खर्चे करना है। ऐसा कितने लड़कियां ज्यादातर ऐसे होती है, खर्चे बचाने पे थोड़ा ध्यान है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट घरों से आया है। दुनिया की सबसे अच्छी मैनेजर होती है मदर। कौन होती है? पिता की 10,000 भी इनकम हो तो मां उसमें से पैसे आमतौर पे, बॉयज भी होते हैं अच्छे, लेकिन ये ज्यादा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये देखते हैं कम पैसे में भी ये लोग क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना बाबू, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो बताया जाएगा चाइना के मिलिट्री कैंप से आया। बट आप खुद सोचकर देखिए, ये कॉन्सेप्ट ही कहां से आया? घरों से। कहां से आया? हमारे घरों से। तो आपको अगर ध्यान है खर्चे कंट्रोल करने पर, पैसा सेव करने पर, यू गेटिंग दिस ना, चीजों को मैनेज करने पर, तो आप क्या पढ़ लीजिए। अब कॉमर्स में, मैथ्स में जैसे हजारों 100 ऑप्शंस हैं, बायोलॉजी में 100 के आसपास ऑप्शंस हैं, उसी तरह कॉमर्स में भी बहुत सारे क्या हैं। जैसे नंबर 1 बोलो, कॉमर्स में नंबर 1 ऑप्शन, कोई बच्चा बोलो कॉमर्स में सबसे अच्छा ऑप्शन। जी नहीं पता है जी? अरे बैंक तो कोई भी कर सकता है बाबू, मैथ्स वाला भी कर सकता है, बायोलॉजी वाला भी, आर्ट्स वाला भी। अब क्या है, बड़े बड़े कॉलेजेस में आर्ट्स में भी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। हमारे यहां क्या है कि आर्ट्स में केवल आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज, क्योंकि वो भी तो कल को, अब न्यू एजुकेशन भी हमारी इस तरह की है। जैसे सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं सीए के बारे में। किसके बारे में? नाम सुना है ना आपने? तो देखो कॉमर्स में सीए है, सीएस जो मैंने करी है एग्जीक्यूटिव, सीडब्ल्यूए, सीएस एक तरह से मंत्री होता है कंपनी का, सीए अकाउंटेंट होता है, और सीडब्ल्यूए कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। और सबसे बड़ी पढ़ाई है कॉमर्स में सीएफए। ये सुना है किसी ने? आपने सीए जी, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जी। सर आपका नाम क्या है? आप कौन से मतलब क्या पढ़ाते हैं? अच्छा उर्दू, वेरी गुड जॉब। सर के लिए एक बार क्लैप। सीएफए, ये सबके ऊपर, ये सीए वगैरह भी इनके सामने बच्चा हो जाता है। ये अभी लोग यूएसए से इसका सर्टिफिकेशन होता है। फाइनेंस की, कॉमर्स की बोलना थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। फाइनेंस मतलब पैसे को मैनेज करना। आपसे बोला ना कि सबसे अच्छा मैनेज कौन करती है? मदर्स। और इसीलिए गर्ल्स में वो क्वालिटी होता है क्योंकि वो मम्मी को देखती है बचपन से। तो जो फाइनेंस की सबसे अच्छी पढ़ाई है वो क्या है? सीएफए क्या है? और सीए भी है, उसके बाद एमबीए है। एमबीए इज अ बेक्ड कोर्स, इट्स अ कस्टमाइज्ड कोर्स। ये हर चीज की बात करता है, अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है। तो एमबीए की हजारों, कई हजार कॉलेज हमारे देश में है। और कॉमर्स पढ़ के जनरल कंपटीशन की एग्जाम तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ये तो मालूम है ना आपको। ये ऑप्शंस है, तो समझ गए कॉमर्स किसको रखना चाहिए। और कॉमर्स की सबसे मुश्किल पढ़ाई कौन सी है? एक और है बाबू, एक्चुरियन साइंस। ये सुना है आपने? नहीं, अब मैं ज्यादा इसमें नहीं आपको उलझाऊंगा। ये सब भी वही पढ़ सकते हैं, एक्चुरियल साइंस या सीएफ है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका स्टैट्स अच्छा है, जिनका लॉजिक अच्छा है, जिनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, वे बच्चे इसमें अच्छा कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने 10th के बाद 11th में कॉमर्स पढ़ लिया, दरभंगा से आपने कॉमर्स पढ़ा, मैथ्स कभी छुआ नहीं, जैसे तैसे कॉमर्स में ग्रेजुएट हो गए, फिर जब तुम जाओगे सीए की तैयारी करने तो फंस जाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि सीए में अकाउंट्स हाई लेवल का वो तो कर लोगे, फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा,
कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, और ये सब बिना मैथ्स के कर लोगे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 10th तक जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यू रखना बाबू। अंडरस्टूड? अब आते हैं मैथ्स, बायो और कॉमर्स। आ गया समझ में? आगे किसकी बात करेंगे? बहुत खूबसूरत, मतलब ह्यूमैनिटीज कहते हैं हम इसको। इसमें आता क्या क्या है? लॉ इसमें आ जाता है, साइकोलॉजी इसमें आ जाता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी या उर्दू, ये सब भी किसमें आ जाता है? ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाता है। आर्ट्स का मतलब कला, ह्यूमैनिटीज, इसको ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? अब जैसे कि आपको अभी आप पढ़ते होंगे ना सिविक्स वगैरह, एसएसटी, क्या बोलते हैं आप लोग? एसएसटी। हाँ, तो ये सब किसका पार्ट है? मान लो आपको हिंदी भाषा पर पीएचडी करनी है, तो ये किसमें आ गया? उर्दू में पीएचडी करनी है, तो ये किसमें आ गया? आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, तो आर्ट्स किसको? जैसे कोई इंसान, कोई बच्चा दूसरे के चेहरे को पढ़ लेता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, होता है ऐसा। एक लड़की है ना, सुहानी शाह, ये नाम सुना है आपने? कितने बच्चों ने सुना है? इतने पहुंचे हुए बच्चे हैं ये लोग, वाह, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आपने भी सुना है, वेरी गुड। ये क्या कर लेती हैं? लोगों का क्या पढ़ लेती हैं? हाँ, तो अगर ये कला तुम में है, राइट, तो तुम साइकोलॉजी चाहो तो पढ़ सकते। अब जरूरी नहीं कि जिसके पास ये है वही पढ़े, साइकोलॉजी बड़ी खूबसूरत चीज है। काउंसलर बन सकते हो फ्यूचर में, आपके कई टीचर्स हैं यहां साइकोलॉजी से। आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एसएसटी में और कई सारी चीजें होती है, सोशियोलॉजी। अगर इन चीजों में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी वगैरह में, फिलॉसफिकल, जैसे एरिस्टोटल के बारे में जानना, आचार्य चाणक्य के बारे में जानना, तो आप किस तरफ जा सकते हैं? लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। कैसे पढ़ो? अभी आपका फोकस 11th में क्या लेना है इस पर नहीं होना चाहिए। अभी आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए? 9th क्या पढ़े? ईमानदारी से। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ते तो कामयाब हो पाते, ऐसा कितने बच्चों को लगता है? नहीं लगता है ना? कितने बच्चों को लगता है कि कामयाबी कहीं से भी पढ़ के हुआ जा सकता है, मिल सकती है? ये तो बड़े जांबाज बच्चे हैं, एक बार ताली बजाओ अपने लिए। वेरी गुड जॉब। ये सच है, कामयाबी बस आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे चरित्र निर्माण आपसे बोला ना, गुरुओं का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, और अभी आपका धर्म है पढ़ाई करना। क्या है? तो अभी आप कहां फोकस करेंगे? 9th और 10th की पढ़ाई अच्छे से, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आमतौर पे होता क्या है कि बच्चे केवल मैथ साइंस पढ़ते हैं, ये गलती करोगे? क्यों? हिंदी जरूरी नहीं है, हिस्ट्री जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी जरूरी नहीं है। अगर सब्जेक्ट में है तो नहीं है, और कोई टीचर पढ़ाने की कोशिश करे तो उसको पढ़ो। आपको बोला ना अभी अभी विदाउट माइक, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात, शुरुआत में अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे डिसिप्लिन में बैठना अच्छा लग रहा है, गुड, लेकिन ये अच्छी चीज है। और बुरी चीजों की सबसे अच्छी बात, शुरुआत में मजा बहुत आता है, लेकिन अंत में, हाँ, तो अच्छी चीज जिसमें तकलीफ हो वे करें, या वे चीज जिसमें मजा बहुत आता है। जैसे फोन हाथ में आ जाए तो रील से स्क्रॉल करने में बहुत मजा आएगा, बाद में परिणाम क्या होंगे? आंख खराब हो जाएंगे, ज्यादा रहोगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है, ये मालूम है आपको? देखो कितने समझदार बच्चे, इनको माइग्रेन तक पता है मैम। ये माइग्रेन में सर में दर्द होना शुरू होगा, और ये कभी ठीक नहीं होगा। जितना टेक्नोलॉजी के करीब रहोगे, जितना शोर शराबा के करीब रहोगे, पॉल्यूशन, उतना ये प्रॉब्लम
तो मैंने क्या कहा, रील्स स्क्रॉल करने में मजा तो बहुत आएगा, क्योंकि ये आपने बोला ना, अब ये नहीं कि रील्स खराब होते, मैं कौन होता हूं कहने वाला, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन डिसाइड तो आपने करना है ना बाबू। और मन पर कंट्रोल करो, और जैसे डिसिप्लिन में बैठना, टीचर की बात सुनना, इसमें क्या होती है तकलीफ, तो क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? नहीं, बैठे रहे बॉयज। अब याद रहेगा, अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात शुरुआत में अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन जिसको अच्छा लग गया या आदत डाल दिया, उसका फ्यूचर क्या हो जाएगा। और बुरी चीजों की सब, जैसे स्कूल नहीं आना, स्कूल से भाग जाना, गोल गोल समझते हैं, गोल क्या होता है, ये क्या क्या समझते, ये तो यहां नहीं चलता है बिहार में, ये सब कहां से सीखा आपने? अच्छा, बंक, बंक सुना है आपने? हाँ, टिफिन में भाग जाना, तो मजा तो बहुत आता है, लेकिन अंत में क्या होगा? हाँ, तो आपने क्या करना है बाबू, फिलहाल 9th और 10th को ईमानदारी से, आई बात समझ में? और पढ़े कैसे, तो एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। क्या बोलते हैं उसको? ये बता दूं पढ़े कैसे? देखो, कल तुम्हारे टीचर मान लो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आधुनिक भारत, मान लो, तो घर पर तुम आधुनिक भारत के बारे में पहले से थोड़ा पढ़ लेना। क्या कर लेना? या YouTube पे टाइप करना आधुनिक भारत, लेक्चर सुन लेना, गूगल पे टाइप करना, हिंदी में पढ़ लेना। अब थोड़ा सा ज्ञान हो गया तुमको, तब जब तुम्हारे सर या मैम पढ़ाएंगे तो 100% क्या होगा? आ गई बात समझ में? कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? कल सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, चैप्टर का नाम है लाइट। वैसे एक हकीकत बोलूं, फिजिक्स में मुझे एक ही चैप्टर का नाम है याद, वो है लाइट, और पता नहीं वो हकीकत में है या नहीं, चैप्टर में है। गुड। तो अब जिसका मैथ्स कमजोर हो उसका तो फिजिक्स और सौतन हो जाता है, और मेरे साथ यही हुआ था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कल सर पढ़ाएंगे लाइट, तो आज घर पे क्या कर लो, लाइट के बारे में थोड़ा सा कैसे पढ़ो, किताब में पढ़ लो या गूगल पे टाइप करो या यूट्यूब पे टाइप कर लो। यूट्यूब और गूगल बड़ी अच्छी चीज है अगर इसका यूज किस लिए हो, अच्छी चीज के लिए, और मन पे कंट्रोल नहीं है तो आप देखने लग जाएंगे भजन कीर्तन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, भजन कीर्तन मतलब रील्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि घर पे पहले क्या कर लो उस चैप्टर को, राइट, और फिर स्कूल में आकर उस चैप्टर को सुनो। तो आपने उसको सीख लिया, सीखने के बाद घर जाओ, उसको लिख कर, इंग्लिश अगर है और हिंदी तो बोलकर, मान लो आप और दोनों दोस्त हैं, राइट, आप दोनों उस टॉपिक के बारे में आपस में क्या कीजिए, बात कीजिए। क्या कीजिए? किसी पॉलिटिशियन के बारे में मत बात करो, किसी एक्टर के बारे में मत बात करो, क्योंकि एक्टर सिखा ही क्या सकता है, बिमल खाना, यही सब सिखाता है ना। माँ बाप से कैसे लड़ाई करे, घर से कैसे भाग जाए बिना माँ बाप को, यही सब सिखाते हैं ना आजकल ये लोग, राइट। तो आपको इन लोगों के बारे में जिक्र, किसके बारे में जिक्र करेंगे? और जो तुम्हारे रोल मॉडल हैं, जैसे तुम्हारे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद, उनकी किताब खरीदो, पिताजी से जिद करो मुझे उनकी किताब चाहिए, या खुद खरीद लो मौका मिले तो। भीमराव अंबेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में, यू गेटिंग दिस ना, पंडित नेहरू के बारे में, जिनके बारे में भी आपको जो अच्छे लगते उनकी किताब क्या कर लो, और उनके बारे में अपने दोस्त से क्या करो। तो एक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर सर ने या मैम ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अपने दोस्त से उसके बारे में क्या करोगे, लिखकर भी भाषण देना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे तुम भी माइक लेके भाषण देना। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में।
तो जब तुम बोलोगे तो बोलने की भी तो क्षमता बढ़ेगी ना, और सब्जेक्ट पर भी आपकी अच्छी ग्रिप होगी ना। बाबू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। क्या कहते हैं? अब समझ गए एक्टिव रिकॉल क्या होता है? अगर इस मेथड से पढ़ोगे तो क्या हर सब्जेक्ट आसान हो जाएगा? बोलिए यस। एक बार मेरे लिए ताली बजा दीजिए। अपने लिए तो बहुत बजा लिया आप लोगों ने, ईमानदारी से मुस्कुराते हुए।